शुरुआत करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों के साथ नॉनस्टॉप न्यूज से। सरकार और किसान नेताओं के बीच कल 9वें दौर की बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। ये बैठक दिन में 12 बजे शुरू होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार 15 जनवरी को खुले मन के साथ किसान नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसानों के साथ सार्थक चर्चा होगी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने की अपील की है। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष कमेटी है और उस कमेटी के सामने जाकर जो उनके इश्यू है उनको रखें। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी थी। किसानों की आपत्ति समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान परेड निकालेंगे, जबकि 23 जनवरी को राज्यपाल का घेराव करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। मान ने एक बयान जारी करके खुद को कमेटी से अलग कर लिया। भूपेंद्र सिंह मान के इस फैसले के कुछ घंटे के अंदर ही उनके करीबी और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रवक्ता विनोद आनंद ने दावा किया कि मान और कमेटी के दूसरे सदस्यों को कनाडा और दूसरे देशों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मैं सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब से मिलूंगा, भी कुछ लोगों से मिला हूं और उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो उनके पास तरह तरह के कॉल्स आ रहे हैं, खास करके कनाडा से और बाहर देश के बाहर के मुल्कों से, उनसे उनको सुरक्षा प्रदान करें। कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान के अलग होने के फैसले को किसान संगठनों ने ठीक माना है और कहा है कि कमेटी के बाकी सदस्यों को भी अपने नाम वापस ले लेने चाहिए। बाकी 3 कमेटी में रह गए आदमी, एक जज है, दूसरे लोग 2 है। ये संघर्ष का सदका उसको भी नाम वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पीसफुल आंदोलन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु दौरे पर चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। नड्डा यहां पोंगल पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में तमिलनाडु में भी बीजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। And I find myself to be blessed to be here in the soil of Tamil Nadu to celebrate this Pongal festival. The enthusiasm, the involvement which I see here clearly shows that in coming times it will be BJP, BJP, BJP. वहीं वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी न्यूज पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ये संकेत दिए। इससे पहले आज ही विजयवर्गीय ने कहा था कि टीएमसी के 41 विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूं तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां सच में बीजेपी को हराना चाहती हैं, तो उन्हें टीएमसी का साथ देना चाहिए। If the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने टीएमसी का साथ देने की अपील खारिज कर दी है। नौकरी, किसान का फसल का मुद्दा और महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा, इसको पीछे करने के लिए ये जो चर्चा है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कर रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। बंगाल खतरे में है, ये पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहा है। माउंट एवरेस्ट को माउंट सिकदर करने की जी न्यूज की मुहिम को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने पर विचार होना चाहिए। राधानाथ सिकदर को इसका श्रेय जरूर मिलना चाहिए।
भारत के किसी व्यक्ति ने अगर वो लंबाई को नापा है तो स्वाभाविक है उनको वो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी सवाल है और मुझे लगता है कि ये एक अभियान छेड़ा है जी ने, तो मैं जीटीबी को धन्यवाद देता हूँ। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी ने भी राधानाथ सिकदर के लिए जी न्यूज की मुहिम की तारीफ की है। जी न्यूज को काफी बारीकी से देख रहा हूँ, संपादक वहाँ पर आपके पहुँचे हुए हैं और उन्होंने जो नया रहस्य उद्घाटन किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, जिसमें उन्होंने भारतीयता और भारतीय गौरव को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। 1852 में राधानाथ सिकदर ने पीक 15 की ऊंचाई मापी थी और दुनिया को ये बताया था कि ये सबसे ऊंचा पर्वत है। अंग्रेजों ने पीक 15 का नाम उस समय के सर्वे जनरल ऑफ इंडिया जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे देश के 3006 सेंटरों पर एक साथ कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। साथ ही कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। जानकारी के मुताबिक मार्च में पब्लिक के लिए कोविन ऐप लॉन्च होगी। कोविन ऐप पर लोग खुद ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। बीमार होने पर कोरोना का टीका नहीं लगेगा, बीमारी से ठीक होने के बाद ही टीका लगेगा। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगेगी। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। कोरोना से ठीक हुए लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने पर फैसला जल्द। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.